越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看云一朵朵拼凑成我们想要的模样，你会笑着对我说，有着主向我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪是谁幸福的？你每一次调侃我都记得，当我撅着嘴，你躲到我一侧。अगर पापा ने सचमुच मिसअंडरस्टैंड किया तो जुबान मेरे बारे में क्या सोचता होगा? नहीं, मुझे उसे एक्सप्लेन करना ही होगा। 以为我能抹去他留下的痕迹，以为时间能把一切抚平，恰恰每人心里都有秘密。没关系，当他即将空隙，让我们有距离，不计较爱会把伤口归零，自己骗自己能把它代替。借引你的眼里住着他的身影，借引你眼泪是为他落地，谈心聊的话题，梦里面的姓名全都和他交替。 आखिर मैं उसे क्या कह सकती हूँ? अभी तो जुबान भी मेरी फीलिंग्स के बारे में केयर ही नहीं करता, ऐसा ही लगता है मुझे। 你努力学忘记，却不停想起爱过的点滴。Chen Chen Yang, पापा, 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 पापा। ए, आज तुम इतनी जल्दी उठ गई? चलो जल्दी जाके ब्रश कर लो और मुंह धो लो। देखो आज का खाना कितना बढ़िया है, कितना हेल्दी और न्यूट्रिशियस लग रहा है। आज का खाना इसने बनाया है। ऐसा मजेदार खाना तो सिर्फ और सिर्फ मैंने टीवी पे ही देखा है। आपको क्या लगता है मैं अच्छा खाना नहीं बना सकता? बस हमारे पास सुबह की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल ही बनाया। चलो खा लेते हैं अंकल, आपका दोपहर का खाना बना के दिल जीत लूंगा मैं आपका। हाँ? खाना इसने बनाया है? हाँ। पापा, आपको नहीं लगता इसे घर से बाहर जाना चाहिए? अगर ये अभी के अभी नहीं निकलता तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगी। अंकल जी, क्या सच में आप मुझे निकाल देंगे? तुम इसे माइंड मत करना, लग रहा है ये बहुत नींद में है। फ्रेश होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। से ये तुम्हारा ही घर है, ठीक है? पापा, आप खाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं क्या? व्योमा, जो आदमी खाना बना सकता है वो दूसरी चीजों में कभी खराब नहीं हो सकता। और मैं सच कह रहा हूँ, ये लड़का तो मुझे बहुत पसंद है। मैं इस घर का हेड हूँ, समझे? और इस नाते मैं तुम्हें कहता हूँ कि आज के बाद इस घर में तुम कभी भी आ सकते हो। और इस शहर में उसके लिए जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो अब वो कहाँ जाएगा? तुम ही बताओ ना जियोमा। और अगर ये रोज होटल में रहेगा तो इसके कितने पैसों का खर्चा हो जाएगा, नहीं? और इसने वेयरहाउस भी साफ कर लिया है, तुम यही रहोगे। शुक्रिया अंकल जी। खाना कितना बढ़िया है। पापा, जियोमा, थोड़ा खा लो प्लीज।
मुझे क्यों ढूंढ रही हो? बोलो, छोड़ो 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 छोड़ो। तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया? क्या तुमने उसे डराया? क्या तुमने उन्हें डराने की कोशिश की? तुम्हारी नजर में मैं ऐसा आदमी जो सिर्फ दूसरों को धमकाना जानता सही है। कहा। गुजियामा, मैं मानता हूँ कि मुझे दूसरों को बेवकूफ बनाना अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं सीरियस होता हूँ तो मैं ईमानदार होता हूँ। क्या तुम जानती हो मेरी आज की सुबह गुजरी कैसे? क्या हुआ? चलो चलो। अंकल, एक मिनट रुको। हाँ। कैसा लग रहा है तुम्हें? ये अच्छा नहीं अंकल। ठीक नहीं लग रहा है? बेटे, तुम्हारी बॉडी अनहेल्दी है, तुम्हें तुम्हारी बॉडी पे और मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताओ, जियोमा तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करेगी जब तुम खुद ही फिट नहीं हो? बेटे, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। अंकल, मैं सच में उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, हाँ? लेकिन गुजियामा मुझे सच में अच्छी लगती है। हाँ। मैं हमेशा पूरे दिल से उसके पीछे रहूंगा। क्या बात कर रहे हो? सच में? पहली बार तुमने अच्छी बात की है। मैं मानता हूँ कि मेरी बॉडी कमजोर है, पर मैं भविष्य में कोशिश करूंगा गुजियामा के लिए। अब से मैं हर रोज एक्सरसाइज करूंगा, सच कह रहा हूँ मैं। ओके ओके ओके, अब फ्यूचर की बातें बहुत हुई। हाँ, अभी तो हमें 5 किलोमीटर और दौड़ना है। 5 किलोमीटर? ये तुम्हें बहुत लग रहा है? तुम्हें पता है जब जियोमा छोटी थी वो इससे ज्यादा भागती थी। चलो, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, चलो चलो जल्दी। अंकल, जरा रुकिए। हाँ, यही तो मेरे पापा हैं। हैंडल नहीं कर सकते तो सच बोल दो। बिल्कुल नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी वजह से ईमानदारी से कोशिश करता हूँ। अब देखो, सुबह नहीं दौड़ के आया, फिर तुम्हारे पापा ने नाश्ता बनाया। वो अकेले ऐसे कैसे कर सकते थे? किचन के अलावा उनके पास कितना नॉलेज है। किचन में जाने के बाद उन्होंने जबान संभाल के बात करो। मेरे पापा बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि वो खाना नहीं बना सकते। इसलिए मैंने सारी जिम्मेदारी ली। वो तुम्हारी कटिंग टेक्निक तो बहुत अच्छी है। ऐसा कहते हैं कि अच्छा खाना बनाने के लिए 70% कुकिंग टेक्निक चाहिए, पर उसके साथ ही 30% अच्छे कटिंग स्किल्स भी चाहिए होते हैं, जो तुम्हारे पास है। अंकल जी, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे खाना पसंद है। खाना पकाने के बाद मैं परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। ये तो जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस है अंकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, तुम्हारे घर पे कितने लोग हैं? हाँ, क्या कहा? मतलब कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने ओल्ड है? उन दोनों की तबीयत अच्छी है? मेरे मॉम डैड नहीं है, उनकी डेथ बहुत पहले हो चुकी है। मेरी एक बहन है, मैं उसके साथ ही बड़ा हुआ हूँ। तुम उसके साथ बड़े हुए? हाँ। मतलब तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी। नहीं अंकल। मुझे पता है ये, क्योंकि मेरी भी एक बहन थी, मैं भी उसके साथ ही बड़ा हूँ। नहीं, सच में। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, पर एक्चुअली मेरी फैमिली की भी सेम सिचुएशन थी। मैं भी एक ऑर्डिनरी फैमिली में से आता हूँ। जब जियोमा की माँ ऑफ हो गई तब वो बहुत ही छोटी थी, मैंने उसे बड़ा किया। मुझे तुम बड़े अच्छे लगते हो। तुम्हारी ये सिंसियरिटी मेरे दिल को भा गई, सच में। और अगर मेरी बात मानो तो तुम यहाँ और भी रह सकते हो, जिसकी वजह से मैं तुम्हें और भी अच्छे से जान पाऊंगा। तुम मन लगा कि यहाँ पे काम करो। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि मैं इस घर का हेड हूँ, अगर मेरा ऑर्डर हो तो इस घर से तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू अंकल जी। ठीक है, तुम ये खत्म कर लो और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है, जब फिनिश हो जाएगा तो मैं बता दूंगा। एक्चुअली मेरा परिवार बहुत अमीर है। अंकल, क्या आप और नहीं जानना चाहते? अच्छा, तो ऐसा हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है अंकल को सब सच बताना चाहिए। मेरे पास सच में बहुत सारा पैसा है। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। गुजियामा, प्लीज इतनी बेरहम मत बनो। देखो, तुम्हारे पिता ने मुझे मंजूर कर लिया है, तुम्हें सोचना चाहिए। तुम तो बस हमेशा अपने बारे में सोचते हो। अगर नॉनसेंस बोलना जारी रखा तुम्हारा पैर तोड़ दूं। जियोमा, तुम क्या कर रही हो? वो हमारा गेस्ट है,
तुम इस तरह हमेशा उस पर चिल्ला नहीं सकती। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बताओ मुझे, समझी कि नहीं समझी तुम? मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तुमने धुलाई खत्म भी कर ली? फ्रूट्स प्लीज। हाँ। ये लीजिए, काट लीजिए। ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह, ये शैंचन यांग है, जियोमा का क्लोज फ्रेंड है। यहाँ कुछ दिन रहेगा। मैं इसे जानता हूँ, कमीना कहीं का। ये तो बुजुर्ग और बेवकूफ है। अंकल जी, मैं और जैन भी एक दूसरे को जानते हैं, शायद एक ही कॉलेज में पढ़े। ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली अतीत में एक गलतफहमी थी अंकल, जियामा को लेकर हमारे बीच। लेकिन मुझे बताना होगा कि मैं जियामा से 4-5 साल बड़ा हूँ, पर मैं बूढ़ा नहीं हूँ। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। रुको रुको, एक सेकंड। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस पे चिल्ला क्यों रहे हो? मिस्टर क्यू, वो कुछ नहीं। मैं तुम लोग एक बात समझ लो, ये मेरा गेस्ट है और वो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने वाला है। वो यहाँ पर कुछ दिन रहेगा? हाँ। मिस्टर क्यू, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो अपने घर में आने नहीं देते और इसे यहाँ कुछ दिनों तक रहने की इजाजत। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ। क्या अब ये जरूरी बात है? मुझे बताना जरूरी लगा। ओके। जेन्यू, तुम मेरी बात सुनो। इस लड़के ने सबके सामने जियोमा को तकलीफ दी है, इसलिए मैंने इसे एक मौका दिया है इसका पीछा करने के लिए। आप? तुम्हें दीवार चढ़ने और लड़ने के सिवाय और कुछ आता ही नहीं है और दूसरों को तुम बहुत ही खराब नाम देते हो। तुमने अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा किया है? अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? योला, आज मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। इसके साथ तुम उस तरीके से बात नहीं कर सकती, नहीं तो तुम घर चली जाओ। अरे अब जाओ भी। मिस्टर क्यू, मैं क्या कहा? एक असाइनमेंट? बराबर है, मैं उसे टास्क दे रहा हूँ एक, उसकी एबिलिटी पहचानने के लिए कि वो इसका बॉयफ्रेंड बन सकता है। हाँ? नहीं डैड, आप ही क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कभी हो नहीं सकता और ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। इससे मुकाबला करना है मुझे। जानवी, तुम हमेशा कंपटीशन के बीच में क्यों आते हो? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता कि ये यहाँ रहकर कुछ तो ट्रिक्स यूज कर मिस्टर ग्यू का फायदा उठा रहा है? वो स्पष्ट करने के लिए मैं कोई तरकीब नहीं बरतूंगा। मेरे पास तो बस एक सच्चा और नेक दिल है। क्या तुम इतने ब्रेव हो कि मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे? मैं तब तक चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक मिस्टर ग्यू की राय ना हो। जेन्यू, अगर तुम्हें सच में कंपटीशन ज्वाइन करना है तुम कर सकते हो। अब मैं देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हारे पिताजी मुझे कहेंगे कि जज करने के लिए मैं बायस और अनफेयर था। तो चलो देखते हैं इस बार तुम क्या कर सकते हो। टास्क पूरा करने का वचन देता हूँ मैं। अंकल, मैं आपको मसाज देता हूँ। मिस्टर क्यू, मैं आज आपका देखभाल करूंगा। जानवी को आज बहुत डर रहा है। आराम से। ठीक है, हम यहाँ पे रुक सकते हैं अभी। बस बहुत हो गया। बिल्कुल नहीं। बहुत हो गया। अंकल, मैं आपको ईमानदारी से मसाज देता हूँ। मिस्टर ग्यू, मैं एक विश्वसनीय व्यक्ति हूँ। स्योमा, ज्यादा मत सोचो। मैं और हैंडल नहीं कर सकती। जियोमा, रुको। आप सर्विस एंजॉय कीजिए पापा। योला, आराम से, अरे करो, आराम से करो। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। स्योमा, योला, मैं देख सकती हूँ मेरा विंटर हॉलिडे कितना खराब जाने वाला है। बहुत ही ज्यादा खराब जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर शेनचैन तुम्हें बुली करेगा तो मुझे बुला लेना।
तुम और जानवी, तुम दोनों बचपन से ही साथ में पले बड़े हो ना, तो तुम उसे एक चांस क्यों नहीं देती? जानवी, उसे कंसिडर करने की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा है? क्या सच में? याउला, तुम्हारी सोच भी दूसरों की तरह क्यों है? मैं बस जानना चाहती थी। ये तो इम्पॉसिबल है। जानवी और मैं रिलेशनशिप में नहीं हो सकते। जैसा तुमने कहा था, जानवी और मैं बचपन से ही साथ में रहे हैं। हम लोग बहुत करीब हैं। हम ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। पर मुझे लगता है कि वो तुम्हारा मतलब वो मुझे पसंद करता है? वो मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानना चाहता कि वो क्या कहता है। उस पे बिलीव मत करो, मुझ पे करो। मैं उसे समझती हूँ। मैं बस जानना चाहती थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वहीं पे जहाँ पे शेंचन यांग ना हो। ऐसा लगेगा वो स्वर्ग है। चलो चलो। क्या कोई कल बाहर की एक्टिविटीज में शामिल होना चाहता है? सबसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई कल शामिल होना चाहता है? अंकल, नहा लीजिए। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको अंकल जी, पता नहीं है कि मैंने मुझे आपके लिए किस गर्म पानी तापमान तैयार की किया आदत है। है। आप मत अंकल, करिए, मैं अंडरवियर कर ला दूं? देता हूं ना। मैं खुद से कर लूंगा। जुआन को क्या हो गया है? क्या उसने गलत दवा ली है? योमा, हमारी क्लास का ग्रुप चैट चेक करो। हाँ? जुआन चाहता है कि हम सब साथ में पार्टी करें? ऐसा कैसे हो गया? मैं उस वक्त आज से दिन बहुत अच्छा। हमारी ग्रेजुएशन पार्टी देखे ना? सुनो, भूख लग रही क्या तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है? है। हाँ, वहाँ जाकर उनकी मदद करो। किताबी कीड़े में क्या खराबी है? एक्चुअली वो अलग है। आखिर में वो अपने पुराने क्लासमेट्स के बारे में सोचने लगता है। जान भी, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम आज अलग लग रहे हो। कल से मैंने जुआ के बारे में तुम्हारी शिकायतें कभी नहीं सुनी। ये अलग है। और लगता है नफरत प्यार में बदल रही है। क्या आज तुमने कुछ खाया है या नहीं? सुनो, क्या तुम सब जानते हो कि जुआन से ज्यादा मुझे किसी और आदमी पर गुस्सा आता है अब, इसलिए किताबी कीड़ा प्यारा लगता है। सच कह रहा हूँ मैं। प्यारा? प्यारा? अरे जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुआन, मैंने सुना है कि तुम एक पार्टी कर रहे हो। मैं और तुम एक ही कॉलेज में तो जाते थे। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ ना। देखो, ये मेरी क्लास की पार्टी है, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। छोटे भाई, तुम अभी शिकायत क्यों करते हो? कुछ दिक्कत है क्या? ये क्या कह रहा है? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें लगता है कि मैं उसे यहाँ पर लाई हूँ? वो मुझे फॉलो कर रहा था। जोमा, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? बहुत भूख लगी। ये बहुत टॉल और हैंडसम है। बहुत ही डैशिंग है ये। नहीं। ये सच नहीं। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बकवास मत करो। हेलो एवरीवन, हेलो सभी को। मैं हूँ गुजियामा का दोस्त शेंचन यांग। ये तुम्हारा फ्रेंड कौन है? क्या तुमने उनके कॉम्प्लीमेंट सुन लिए? मैंने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया। गुस्सा क्यों? शिवम्मा, जाओ सब्जी धो लो। मैं भी जाऊंगा। आग जलाओ आग। मैं सब्जियां ढूंढना चाहता हूँ। अगर तुमने जाकर आज आग नहीं जलाई तो मैं तुम्हें ग्रिल करूंगा। हाँ तो ठीक है। जाओ जाओ, ये डिश उन्हें दे दो जाकर।
मजे करो। रौनक, तुम जाकर कुछ खा सकती हो? मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी। ठीक है, मैं जाकर आया। चिकन विंग्स किसे चाहिए? स्क्विड्स कैसे रहेंगे? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? स्वाद कैसा है? हाँ, बहुत टेस्टी है। मैंने ऐसा खाना हाँ तो और खा लो। सच में बहुत टेस्टी है। मैंने इतना टेस्टी मैंने कभी नहीं खाया। क्या वो दिखावा कर रहा है? खा के देखो इसे। बेवकूफ, तुम लोग पेट की वजह से डर रहे हो क्योंकि वो खाना पका रहा है। श्यामा, ज़ुमा, श्यामा, प्लीज यहाँ आओ। मैंने ग्रिल्ड चिकन विंग्स बनाए हैं जो तुम्हें पसंद हैं। जल्दी करो, ठंडा हो जाएगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। पर उसने तो पहले कहा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और वो तुम्हारे घर पर ही रह रहा है। और तो और तुम्हारे पापा भी उसे पसंद करते हैं। और उसने कहा कि वो कॉलेज में तुम्हारा बहुत ध्यान रखता है। ओह माय गॉड। हे ऊपर वाले, मुझे एक लाइटनिंग बोल्ट दे दे। या तो मुझे शॉक दे दे या तो उसे शॉक दे दे। वो पहले से ही पके हुए हैं, प्लीज और ले लो। झूठ बोल रहा है, खाना नहीं बनाया। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि क्लासमेट्स तुम पर हंसेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि तुम और जुआन रिलेशनशिप में हो। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखो, तुम्हें याद है वो लड़की जिसने जुआन को लव लेटर लिखा था? हाँ, लेकिन तुम अभी भी ये स्टोरी के बारे में क्यों कुछ बता रही हो? अच्छा, क्या अभी भी तुम उस लड़की पर गुस्सा हो कि जुआन को परेशानी में डाला था? मैं खुद से अभी भी गुस्सा हूँ। ये काफी पहले खत्म हो गया था। अगर तुमने याद नहीं दिलाया होता, मैं तो सब कुछ भूल ही गई थी। बस जुबान का दुख याद था। ये मेरी ही गलती थी जिसके कारण जुबान को बहुत परेशानियां हुई हैं। अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये लो। दिखाओ ना। मेरी बारी। क्या हो गया? तुम कुछ भी नहीं खा रही? अच्छा नहीं लगा क्या? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खाना हाँ? खत्म हो गया? क्या हो गया तुम्हें? चेंग चिंग यांग, क्या तुम्हारा हाँ, खाना खा के हो गया? हाँ, हाँ। मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं तुम्हें एक दिलचस्प चिंता मत जगह करो। पर ले जाना चाहता हूँ। एक दिलचस्प काफी जगह? टाइम कहाँ बाद पे? मिल रहे हैं ना, तो बताओ ना। जाओ। बहुत पुराने दोस्त अगला मुलाकात हुई। डेस्टिनेशन बहुत मजेदार होने वाला है। सैंडी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? थैंक यू किताबी कीड़े, थैंक यू सो मच। शेंग यांग मैं देख लूंगा। कोई बात नहीं। शेंग यांग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा काम नहीं है। तुमने खुद को मुसीबत में डाला। जानवी, हाँ, मैंने सुना कि जुआन को बुखार है। क्या तुम्हें नहीं लगता उससे जाके मिलना चाहिए? तुम जाना चाहती हो? तुमने मेडिसिन भी खरीद ली है? हाँ क्या तुम बाद में जाने वाले हो? हाँ। अच्छा, कैसे हैं आप लोग? आज यहाँ कैसे? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जुआन और मैं बचपन से ही साथ हैं, तो मुझे यहाँ देखकर तुम्हें अजीब नहीं लगना चाहिए। किताबी कीड़ा कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। क्या तुम जुआन की बात कर रहे हो? उसे बुखार है तो वो आराम कर रहा है। ओह, तो मैं अंदर आकर देखता हूँ। मैंने कहा ना वो आराम कर रहा है। और वैसे भी किसी के भी घर बिना परमिशन के जाना अच्छी बात नहीं है। गिरजमा, कुछ तो कहो। तुम कहो तो मैं बाहर निकालता हूँ उसे। भूल जाओ, जुआन को आराम करने दो। गिरजमा, मैं सही कह रही हूँ। और ये मेडिसिन मैं उसके लिए लाई हूँ, तो जरा उसे दे दोगी प्लीज?
ये मेडिसिन जानवी की तरफ से है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो उठेगा तो मैं उसे बता दूंगी। गिजियामा, अगर तुम नाखुश हो फिर भी बेहतर होगा कि तुम इस अवसर का लाभ उठाओ। ये मौका मैं क्यों ले लूं? ऐसा नहीं लगता कि वो सारा दिन घर पर ही है। तो जुआन को छोड़कर क्या कोई और तुम्हारे दिल में रहने लगा है? कोई और रहने लगा है? तुम्हारा मतलब है शेंचन यांग? मेरा मतलब खुद से था। कोई बात नहीं, तुम्हारी नजर में तो मैं मर्द भी नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा। क्या हुआ? अरे तुम नीचे क्यों आए? अब कैसा लग रहा है? मुझे लगा कोई आया है। वो पानी का मीटर चेक करने के लिए यहाँ आए थे। एनिंग, मुझे भी सर्दी है। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। नए साल की छुट्टी नजदीक है तो तुम घर जाओ। कोई बात नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी। वैसे भी मेरे पेरेंट्स घर तुम नहीं चले है। जाओ। पर ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे यहाँ रहने से तुम्हें प्रॉब्लम है? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर किसी ने उसे मारा। कई उदास दिनों के बाद आखिर तुम मुस्कुराई। कल साल का आखिरी दिन है ना? तो तुम्हें यहाँ से जाना नहीं चाहिए। क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैं तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहती। मुझे पता है तुम यहाँ पर 1 महीने से रह रहे हो। न्यू ईयर अभी अभी आ जाएगा। तुम्हें अपने घर जाकर अपनी बहन से नहीं मिलना चाहिए। गुजियामा, क्या तुम्हें पता है ये आखिरी फेयरवेल हो सकता है जिसमें मैं और तुम एक साथ हैं? हाँ? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है शायद बाद में तुम हमारे बीच की यादें मिस करोगी। जियामा, ऐसे मत बात करो जैसे अभी मरने वाले हो। पे 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 पे। या तो जियो या तो मरो। आखिरकार एक दिन तो हर कोई मर जाएगा ना। तुम मुझे डरा रहे हो क्या? अगर नहीं जाना है तो यहीं पे रहो। तुम यहाँ पर कुछ दिन तो रह ही चुके हो, और कुछ दिन रहे तो क्या फर्क पड़ता है? रहना है तो रहो। ग्रेट। तो मैं अंकल के साथ बात करता हूँ कि मैं परिवार के लिए क्या खाना बनाऊँ। हाँ अंकल जी, कल के खाने में क्या खाओगे आप? क्या ये फिर से दिखावा कर रहा है? जोकर, तुम कैसे मर सकते हो? बुरे लोग तो लेट ही मरते हैं। लो एक लो, अरे एक लो। आज सब खाना इसने बनाया है, बहुत ही बढ़िया बना है। प्लीज खा लीजिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा बना। जरा मुझे वो बॉटल तो पास करना। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छे। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तली हुई मच्छी। बहुत बढ़िया। आपको और खाना चाहिए अंकल? खाना बहुत ही बढ़िया। ओह,
कुछ फल खा लो पापा। हाँ बेटा, एक बार मेरे लिखावट तो देखो। ये पहले जैसा ही अच्छा है। पापा, हाँ क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, क्या बात है? आपने एक बार कहा था कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। अनलकीली मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मुश्किलों का सामना कर सकूं। लेकिन अब मेरे थॉट्स बिल्कुल क्लियर हैं। मैं अब इसमें फंसना नहीं चाहता हूँ। बेटा तुम्हें जो कुछ करना है करो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। सचमुच? बहुत समय बीत गया, आज मुझे अच्छा लगा है। तुम एक बहुत ही समझदार बेटे हो। पापा, 9 वर्ष की शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। इतने परफेक्ट कपल लग रहे हैं। पापा, आपने क्या कहा? मैंने कहा व्योमा, तुम सब व्योला, ज़ेन्यू कितने परफेक्ट कपल लग रहे हैं। पापा, बकवास बातें मत करो। अरे इसमें क्या गलत है? तुम और मैं बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना। ज़ेन्यू, शायद से मेरे वर्ड्स गलत होंगे, पर लड़की के सामने ऐसे शब्द नहीं यूज करते थे। व्योला बहुत ही अच्छी लड़की है। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम और मैं, नो वे, नो डोर, नो विंडो। व्योला, तुम गुस्सा मत करो। थोड़ी देर के बाद मैं इसे कहूँगा कि किसी अच्छे लड़के से तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाए। ऐसा लड़का जो बहुत ही रिलायबल हो, और मुझे पक्का भरोसा ये कि अच्छा लड़का है। कोई बात नहीं। उस पर समय बर्बाद मत करो। इसकी शादी करवाने का कोई तरीका नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा मेरी शादी नहीं हो सकती? तुमने अपने आप को देखा है? पहले अपनी शक्ल देखो, तुम्हें कौन पसंद करेगा? प्लीज एक बार और बोलना। एक आईना लाना चाहिए। अपनी शक्ल आईने में देखो, तब मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, मैं बदसूरत हूँ जबकि तुम सुंदर हो। मुझे लगता है ज़ेन्यू और व्योला अच्छे कपल बनेंगे। सही है, मुझे लगता है ये सच है। हम दोनों भी तो परफेक्ट कपल हैं। शेंचन यांग, क्या तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहे हो? ये तो गलत है। मुझे लड़ो मत। अरे रुको, अरे रुक जाओ। मैं बताती हूँ तुम्हें। हाँ। रुको, अरे कुछ भी, चुप बैठो। रुक जाओ। भागो मत, रुको। मैं तुम्हें मारूंगी। रुको, क्या चल रहा है? बस अभी रुको। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, छोटे बच्चे हो क्या? रोको, मैं पकड़ लूंगा। चलो अभी। अरे जुआन, हैप्पी न्यू ईयर। रुको। आप कहाँ रहे हो? मैं पकड़ लूंगा। अरे बस करो, बस। मास्टर जी, प्लीज सामान को डिक्की में रख दो। शुक्रिया। क्या तुम अकेले जा रहे हो? ठीक है, अगर तुम मुझे इस तरह देखोगी तो मुझे लगेगा कि तुम मेरी साइड में हो। याउला। अब जा रहा हूँ मैं। बाद में मिलते हैं। ज़ियामा, प्लीज मुझे गले लगाकर अलविदा करो ना। नहीं। गुज़ियामा, मेरे साथ नया साल मनाने के लिए शुक्रिया। मुझे सच में कोई पछतावा नहीं। कोई बात नहीं, वो बस एक्टिंग कर रहे हैं। बुरे लोग तो बहुत जीते हैं। शेंचन यांग, अगर तुमने नाटक किया और मैंने तुम्हें खुल के नाचते या गाते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। चलो, मुश्किल तो टल चुकी है। अब मुझे एक सेलिब्रेशन पार्टी रखनी चाहिए, और वो भी खुद के लिए। ज़ुमा, तुम आखिरकार आ गए। ग्रैनी, काफी टाइम हो गया आपसे नहीं मिली। हैप्पी न्यू ईयर। मैं कितने वक्त से इंतजार कर रही थी। जुआन रोज यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार करता है। जुआन कहाँ पर है? नहीं, आज नहीं आया, लेकिन वो रोज यहाँ आकर तुम्हारा इंतजार करता है। ग्रैनी, आप मुझे दिलासा मत दीजिए। जुआन मेरे लिए यहाँ पे कैसे रुक सकता है? वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है। 30 तारीख को उसने खुद मुझे बताया था। ग्रैनी,
ये आप क्या कह रही हैं? वो तुम्हें पसंद करता है। जाओ जल्दी ढूंढो सच उसे। में? जाओ। पर मैं दादी जी, आप यहाँ पर फिर क्यों आ गई? बीमार हो तो घर पर रेस्ट करना चाहिए ना। आपको क्या हो गया ग्रैनी? इन्हें अल्जाइमर है, इनकी बातों पर भरोसा मत करो, कुछ भी कहती रहती हैं ये। तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुमने अभी कहा कि मुझे अल्जाइमर्स है? मैं जानती हूँ कि जुआन ज़ियोमा को पसंद करता है। मैं सच तो पहले ही जान चुकी थी। वो हर बार यहाँ आकर पेन खरीदता था। दरअसल वो तुम्हारे इंतजार में ही रहता था। जाओ ढूंढो उसे। अच्छा ठीक है, मैं उसे ढूंढने के लिए निकल जाती हूँ। दादी, घर जाओ और आराम करो प्लीज। चलो चलो। मैं ठीक हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वो 30 तारीख को आया था। मैंने पूछा था उससे। उस रात 2 बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। तब मैंने पूछा था अच्छा पापा, उससे। ठीक है। ग्रैनी, आप तो कितनी क्यूट है। वो मोमेंट जब आपने मुझे सारी सच्चाई बताई, वो मेरे लिए सबसे अच्छा था।逆着光，微笑在镜头中，不小心风吹皱了眉头。我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走。像吹落的蒲公英漂浮着，在风雨之中掉了，像一个从天空来的旅客落下了，就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了，的心是